श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को योगिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को यही बताएंगे कि अपने घर के मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है, और योगिनी एकादशी के दिन हम अपने घर के मंदिर में कैसे पूजा करें, और कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना है जो कि हम इस वीडियो में आप सभी से बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप सभी लोग पूरी वीडियो देखेंगे जभी आप सभी लोगों को हमारी पूरी विधि समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2024 में हमें कब ये एकादशी का व्रत रहना है। तो योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को मनाई जाएगी 2024 में। तो आप सभी लोग 2 जुलाई को ही व्रत रखें, क्योंकि जो हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो एकादशी का व्रत होता है या कोई भी त्यौहार मनाए जाते हैं तो उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। जो उदया तिथि में तिथि हमें मिलती है उसी के अनुसार हमें व्रत या त्यौहार हमें करना चाहिए। तो हम आज आपसे यही बताएंगे कि आज एकादशी है, तो एकादशी के सूर्योदय से पहले आप जगें, बिस्तर छोड़ें और रोज की तरह नित्य क्रम से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करें। स्नान के बाद अपने घर में ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। दूध, दही, शक्कर, घी, इससे आप से भगवान जी को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। फिर साफ कपड़े से इनका शरीर अच्छे से पोंछ लें। इनके शरीर पे बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इनका शरीर पोंछने के उपरांत अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा वस्त्र धारण कराएं। आप पीला, ऑरेंज, आप भगवान जी को वस्त्र धारण करा सकते हैं, क्योंकि पीला पीताम्बर हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। तो ऐसे आप भगवान जी की सेवा करें। तो वस्त्र पहनाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को इनकी ज्वेलरी पहना दें। ज्वेलरी के बाद इनका मुकुट लगाएं। मुकुट में मोर का पंख लगाना न भूलें। तो ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी की हमें सेवा करनी है। और इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष हम कहे हैं कि किन नियमों का ध्यान रखना है। तो आप सभी को पहले मैं एक बात ये बता दूं, ज़रूरी है कि एकादशी के व्रत में हमें भूल से भी हमें अन्न का प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। तो अन्न का प्रयोग हमें नहीं करना है। और बिना तुलसी पत्र के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप सभी लोग अपने विष्णु भगवान जी के समक्ष भोग जरूर समर्पित करें। तुलसी का पत्र जरूर भोग में डालें। और माखन मिश्री का भोग हमें ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि माखन मिश्री का भोग होना ज़रूरी है। और जैसे मान लीजिए एकादशी का जो व्रत होता है, इसमें अन्न का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता, तो लेकिन इसमें हम फल का प्रयोग ज़रूर करें भगवान जी के लिए, क्योंकि जो हमारे प्रभु हैं फल का भोग तो लगाएंगे ही। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम जैसे जो भी सीज़न में अवेलेबल हो, आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सीजनी फल ज़रूर लावें। और सीजनी फल में आप जो भी सीज़न में अवेलेबल हो, आप भगवान जी के समक्ष भोग समर्पित करें और भगवान जी की सुबह शाम की आरती जरूर करें। और आरती के उपरांत भगवान जी से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां हुई हों तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। और भगवान जी हमारे शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे पूजा करनी है। और पूजा के उपरांत उसके बिहान भर यानी कि 3 जुलाई 2024 को हमें पारण करना है। तो पारण में हमें चावल के ही माने चावल खा कर के ही व्रत हमें खोलने हैं। तो आप पारण ज़रूर करें, लेकिन द्वादशी तिथि में ही करना है, क्योंकि अगर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी तो एकादशी का कोई फल नहीं मिलता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान दें। और हमें चावल का प्रयोग करना है जैसे पारण में। लेकिन एक बात का और ध्यान देना है दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है पारण का। तो 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर के
सुबह 7:10 तक आप पारण कर लें। ये अति शुभ मुहूर्त है। और आप जो भी भगवान जी के समक्ष आप दक्षिणा रखे हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप इसे दान कर सकते हैं इस दक्षिणा को। और जो आप भोग भगवान जी के चरणों में समर्पित किए हुए हैं, इसे आप अपने परिवारजनों में वितरण करने के बाद आप स्वयं को भी प्रसाद पा सकते हैं। और ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये योगिनी एकादशी की ये जो पूजा विधि है कैसी लगी? अगर आप सभी लोगों को पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।